नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है जनरल अवेयरनेस ऑन एनवायरनमेंट फॉर एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पार्ट 5। इसमें 10 सवाल हैं और वो सभी पहले एग्जाम्स में एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पार्ट 1 to 4 मैंने पहले ही बनाया हुआ है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करने से आपको मिल जाएगा। और एसएससी से जुड़ी और सारी जानकारी से संबंधित वीडियोस भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Rock 14C is found in A. Meat, chicken, egg या चीज। और इसका सही उत्तर है चीज। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि रॉक 14 होता क्या है। रॉक 14C इज अ माइकोटॉक्सिन। माइको मतलब फंगस और टॉक्सिन मतलब जहर। तो फंगस से प्रोड्यूस किया जहर है, प्रोड्यूस बाय वेरियस फंगी, particularly species of the Penicillium genus. It was first isolated from a strain of Penicillium roqueforti, a species commercially used to make Roquefort, Danish Blue, Stilton and Gorgonzola cheeses. तो चीज में ये होता है और ये एक माइकोटॉक्सिन है। ठीक है, जहरीला पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 2, द बॉडी ऑफ डैश इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वर्म्स। तो जाहिर राउंड वर्म्स के बारे में बात की जा रही है और उनका जो शरीर है वो सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शन में गोल गोल होता है, सिलेंड्रिकल होता है बेसिकली, तो इसलिए उनको राउंड वर्म्स कहा जाता है। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में कि अपने आप स्वतः रहें, या जमीन पे रह सकते हैं, या वो पैरासाइट के तौर पर दूसरे जीवों के शरीर में रह सकते हैं। तो वो कौन से हैं? प्लेटीहेलमिन्थिस, स्टीनो टीनोफोर्स, मोलस्का या एशेलमिन्थिस एस्चेलमिन्थिस। तो वो सही उत्तर है एस्केलमिन्थिस या एस्चेलमिन्थिस, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करना चाहें। 4, ये जो है एस्केलमिन्थिस, वो राउंड वर्म्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच फ्रेंच केमिस्ट was one of the first scientists to synthesize organic compounds such as formic acid, methane and acetylene from their elements। तो मतलब एलिमेंट्स कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन बेसिक एलिमेंट्स से सिंथेटिकली लैब में ये कंपाउंड्स बनाया, वो साइंटिस्ट कौन थे? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको रटना ही पड़ेगा और आंसर है 3, मार्सेलिन बर्थेलॉट। ठीक है, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार एलिमेंट्स से ये कंपाउंड्स बनाए थे लैब में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। तो जो चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द जो घूमता है उसके लिए कौन सा फोर्स, कौन सा बल जिम्मेदार है? वैंडरवाल फोर्स? नो, वैंडरवाल फोर्स होता है दो, एक वीक फोर्स होता है जो दो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, तो वो नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स का दो प्लैनेट्स के बीच में कोई लेना देना नहीं है, और वैंडरवाल फोर्स का भी मॉलिक्यूल्स से लेना देना है, प्लैनेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा या तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो आंसर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या डिफरेंस है वो जान लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन कर्वीलिनियर मोशन व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट राउंड राउंड घूम रहा है तो जो फोर्स है वो केंद्र की तरफ लगेगा। ठीक है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो जो है मून धरती के इर्द गिर्द घूमता नहीं, वो धीरे 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 दूर हो जाता। पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मून और सन के बीच में एक इनविजिबल फोर्स है, जिससे मून धरती के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है और वो काटता ही जाता है और वो दूर नहीं होता है धरती से, वो धरती की तरफ आकर्षित हुआ रहता है। यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड में भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एनिमल दैट इज नॉट अ नॉन कॉर्डेट। ये ट्रिक क्वेश्चन है, कॉर्डेट नहीं पूछ रहा है, नॉन कॉर्डेट। तो पहले आप जाने कि नॉन कॉर्डेट कौन सा है। कॉर्डेट वो एनिमल होते हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिनको वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो वो कौन सा एनिमल है? रिप्टाइल होता है जिनको वर्टिब्रल कॉलम होता है। आर्थ्रोपोड्स, पॉरीफेरा या एरेक्निड्स, इनको वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, तो ये है नॉन कॉर्डेट। पर आपको वो एनिमल बताना है जो कि नॉट अ नॉन कॉर्डेट, जो कि नॉन कॉर्डेट नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा एनिमल होगा? रेप्टाइल्स, क्योंकि वो कॉर्डेट है। तो नॉट अ नॉन कॉर्डेट मतलब इट्स अ कॉर्डेट रेप्टाइल। ठीक है, अब जान लेते हैं आर्थ्रोपोड के बारे में। आर्थ्रोपोड फाइलम आर्थ्रोपोडा
and any member of the phylum Arthropoda, the largest phylum in the animal kingdom. ये याद रखिएगा, आर्थ्रोपोड जो है वो largest phylum है animal kingdom में, which includes such familiar forms as lobsters, ये पानी में होता है, crab, केकड़ा, ये भी पानी में होता है, spider, मकड़ी, mites, ये जमीन पर भी होता है, और insects, कीड़े मकोड़े, centipedes, जिनके 100 पैर होते हैं, मतलब वो कनखजूरा, एंड millipedes, जिनके 1000 पैर होते हैं, वो भी एक तरह का कीड़ा होता है. About 84% of all known species of animals are members of this phylum. तो मैक्सिमम जो स्पीशीज हैं अर्थ पर वो इसी आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं. ठीक है, तो ये समझ के क्या होता है. अब पॉरीफेरा क्या होता है. पॉरीफेरा ये स्पॉन्जी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो एक जगह स्थिर रहते हैं और जो पानी है उनके अंदर बाहर ऐसे आराम से होता रहता है. ये पॉरीफेरा है. एरेक्निड्स क्या होते हैं, ये देखिए, ये सब इस तरह के मकड़ी और ये बिच्छू, ये सब एरेक्निड्स होते हैं जिनके पैर होते हैं, मल्टीपल लेग्स होते हैं उनके, और वो जल्दी जल्दी अपने पैरों से चलते हैं. ये एरेक्निड होते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, धुआंधार फॉल्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. धुआंधार फॉल्स कौन सी नदी से होता है. महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा. सही उत्तर है नर्मदा, और ये मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको कहते हैं धुआंधार फॉल्स, और वो जबलपुर नाम के शहर में है. और पूरी नर्मदा नदी जो है वो जो मार्बल के पहाड़ है, लाइमस्टोन के पहाड़ है, वहां से ऊपर से एकदम नीचे गिरती है, और वो इतनी तेजी से और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरती है कि जब वो गिरती है तो पानी की बूंदें पूरी धुआं धुआं हो जाती है. उसी को धुआंधार फॉल्स कहते हैं. तो नर्मदा नदी है और जबलपुर में के पास ये होता है. क्वेश्चन 7, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नैनीताल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट. न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कन्याकुमारी या गोवा. तो न्यू दिल्ली और हैदराबाद में समंदर नहीं है, तो वहां तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी नहीं होगा. वो वहां होगा जहां समंदर है, या तो कन्याकुमारी में होगा या गोवा में होगा. कन्याकुमारी एक बहुत छोटी जगह है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है वो गोवा में लोकेटेड है, और गोवा में भी डोना पौला जगह है, वहां पर वो है. ठीक है, याद रखिएगा ये चीज. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज. जिप्सम जो है हम सब जानते हैं, वो रंगाई पुताई के भी काम में आता है, मूर्तियां बनाने के भी काम में आता है. तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. ठीक, बन गया. क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द CHHATA छठा स्कीम टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर टेबल इन सितंबर 2022. तो सितंबर 2022 में ग्राउंड वाटर टेबल को इम्प्रूव करने के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी. वो कौन सा स्टेट था. उत्तर प्रदेश नो, मध्य प्रदेश नो, कर्नाटका नो. इट वाज उड़ीसा. उड़ीसा में ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि ग्राउंड वाटर टेबल जो है उस स्टेट का इंप्रूव हो सके, क्योंकि वहां पानी की दिक्कत आ रही थी. क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम टेकन अप टू विच द वेदर वेरिएशंस आर कंसिडर्ड टू प्रेडिक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज. कम से कम कितने सालों का औसत लिया जाता है किसी भी जगह की जलवायु को का अनुमान लगाने के लिए. 20 साल तक, 25 साल, 10 साल या 30 साल. सही उत्तर है 30 साल. 30 साल तक किसी भी जगह का हर एक मौसम में हर एक दिन तापमान, बारिश, ये सब कुछ स्टडी किया जाता है, और उसके बाद एक अनुमान लगाया जाता है कि ये इस जगह की जलवायु है, कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है या फिर ये कुछ और है. उस पूरे स्टडी के 30 साल लगते हैं. 30 साल तक आप एक जगह का वेदर पैटर्न स्टडी करते हैं और फिर उस जगह का क्लाइमेट प्रिडिक्ट करते हैं. ठीक है, आंसर इज 4. आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा. ऐसे और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.